बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि शहबाज गिल साहब ये 2-4 रोज़ पहले अमेरिका अचानक रवाना हुए और फिर 2-3 दिन के बाद वो वापस आए। वापसी से पहले उनके वकील ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि जी उनको तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो फिर उनकी एक तरह से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी भी मंजूर होगी। उनको गिरफ़्तारी से रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा। तो वो क्यों गए थे वहाँ पर, वो किन से मिले थे, ये बिल्कुल पता चल चुका है। और वो किन से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में हुआ क्या है। आपके ख़्याल में कि कौम इतनी बेवकूफ़ है, या आपके ख़्याल में पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल सोई हुई हैं, उनको मालूम नहीं है और आप जो ऊधम मचाते रहेंगे, जिससे वो तो मैं सब आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये कल उनका मोटरवे पे आते हुए एक्सीडेंट भी हुआ। मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखें, सियासी इख्तलाफ, नज़रियाती इख्तलाफ, किसी किस्म का इख्तलाफ होना, इख्तलाफ राय होना, वो एक जमहूरियत का भी हुस्न होता है, मुआशरे का भी हुस्न होता है, उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। लेकिन एक बात है कि उनका ये एक्सीडेंट जो हुआ, अब मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो फिर कुछ ने, वो मोटरवे पुलिस ने, बाकी पुलिस ने वो गाड़ी भी को पकड़ ली जिससे को टक्कर हुई। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था कि जी मुझ पर तो कातलाना हमला हुआ है, ठीक है ना, फ़ौरन ही फतवा दे दिया ना। अब पता नहीं वो किस तरह से लगी। लेकिन अब ये सामने आपकी वीडियो चल रही है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जनाब गाड़ी किस तरीके से को टक्कर लगी पीछे से। हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि को टक्कर लगी है। चलें, हम शहबाज गिल साहब के कहने पे ही एतबार कर लेते हैं कि जनाब लगी होगी टक्कर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि उस टक्कर के बाद आपके सामने ये वाली वीडियो भी चल रही है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें शहबाज गिल साहब बड़े हशाश बशाश जनाब खड़े हैं और मतलब वो बिल्कुल उनके यूँ समझ लें कि उनका चश्मा नहीं टूटा, उनके कपड़ों की इस्त्री तक ख़राब नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। चल, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह का शुक्र है कि जी अल्लाह का शुक्र है कि उनको अल्लाह ने बचा लिया, ठीक है। लेकिन अब मसला ये कि अब ये एक फ़ोटो आपके सामने ये है कि जिसमें वो जनाब पानी की बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं और वो जनाब वो बिल्कुल आपने पहले देख लिया कि उनके जो बिल्कुल पिछली एक मैं आपको ये तस्वीर दिखाई और इसमें देख लिया कि जनाब इसमें कपड़ों पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिट्टी नहीं लगी। लेकिन अब ये जिसमें वो बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं और ये आप इनके कपड़े देखें तो ये खैर से तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह सोशल मीडिया सेल ने, जो कि फ़ोटोशॉप के माहिर हैं, उन्होंने कीचड़ खैर से मल दिया है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये कपड़ों पे कीचड़ कैसे आ गया है, गाड़ी के अंदर कैसे कीचड़ चला गया है, और ये मतलब बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। उससे आगे बढ़ के आएँ तो आज शहबाज गिल साहब की जनाब पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वही शहबाज गिल साहब जो कि बिल्कुल हशाश बशाश खड़े थे जनाब, वो बोतल भी पानी की भी खोल रहे थे और बड़ा मतलब वो सही ठीक ठाक करके, अगर उनकी कोई बाजू टूट गई होती अल्लाह माफ़ करे तो वो सारा कुछ जो है ना, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जिस तरीके से वो आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जिस तरीके से ये कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा बहुत ज़्यादा ना ज़ख्मी हो गया हो और बड़ा ही जो मतलब वो करा, ये उसी तरह ही है जैसे कुछ अर्सा पहले ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने कहा था, वो जिस तरह से पहले तो बैठे हुए असेंबली में यूं उनको दाद दे रहे कि शाबाश शाबाश, कुटो इनको, कुटो, ठीक हो गया ना, इनको मारो, वो दाद दे रहे थे। और फिर जब खुद वो हार गए, उनको पता चल गया, अब उन्होंने कहा है कि जनाब हमजा शहबाज ने मेरे सर में आके सरिया मारा। अब वो लगा सरिया सर में और फिर वो उनका बाजू टूट गया। यार ये ड्रामेबाजियाँ कैसे कर लेते हैं लोग, ये आप देखें ना, ये बड़ी अजीब। मैं तो ये हैरान हूँ। मैं कहता हूँ माशाअल्लाह नून लीग को भी दाद देनी चाहिए कि वो हद से ज़्यादा शरीफ बन रहे हैं भाई, उनकी शराफत को भी दाद होनी चाहिए भाई, इतने भी शरीफ ना बने, आप किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई ना करें। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो खुदा का नाम माने, कम अज़ कम शहबाज गिल साहब का और चौधरी परवेज़ इलाही का पकड़ के एक मेडिकल तो करवा दें।
ठीक है ना। इनको कहें जी नहीं जी हमें आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के ना आपका मेडिकल करवाना है, इसमें कौन सी कोई अदालत मुकदमा दे देगी, इसमें कौन सा कोई वो हो जाएगा। ये इंतशार फैला रहे हैं और कल को तारीख में यूथिया मौरख लिखेगा कि चौधरी परवेज़ इलाही के सर में हमजा शहबाज ने सरिया मारा था, ठीक है। और फिर यूथिया मौरख लिखा था कि कातलाना हमला हुआ था शहबाज गिल साहब पे और उनका बाजू टूट गया था, उनका पता नहीं यहाँ पे जो है ना कॉलर बोन भी टूट गई थी और पता नहीं क्या क्या उनका टूट गया था। ये यूथिया मौरख लिखेगा, ठीक है। और खुदा का नाम माने भाई इनका मेडिकल तो करवा लें, इनका मेडिकल करवाएं, वो मेडिकल कौम के सामने रखें, उसके बाद चैलेंज दें कि आपको अगर इस मेडिकल पे एतबार नहीं है, दुनिया के किसी हॉस्पिटल से किसी लेबॉर्ट्री से ये मेडिकल आप रिवाइज करवा सकते हैं, ताकि पता तो चले। परवेज़ इलाही साहब कब के कह रहे हैं जी हमजा शहबाज ने मेरे सर में सरिया मारा है और फलां ने मुझ पे हमला करवाया है हमजा शहबाज ने और मेरा ये बाजू भी टूट गया और वो बाजू को यूं करके और दूसरे दिन वो बाजू ठीक भी था, उसी बाजू को वो यूं करके हिला रहे थे। मैं तो कहता हूं कि आज जादुई टूटा है बाजू कि हमारे तो आप यकीन करें कि यूं समझ लें कि नाखून में भी दर्द हो ना तो पूरा हाथ नहीं उठ पाता, तो उनका कैसे बाजू फ्रैक्चर हो गया कि वो बाजू को यूं करके हिला रहे हैं। तो भाई अल्लाह का नाम मानो, आप पे इल्जामात आ रहे हैं, कम से कम मेडिकल तो करवा लो ताकि ये पता तो चले कि क्या वो कह रहे हैं, उनको कम से कम अवाम की नज़रों में गंदा तो करो। अगर आपने बहुत शरीफ बनना ही है तो आप बन जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आप मेडिकल तो करवा लें, उनका मेडिकल करवाएं भाई, उनका वो जो उनको उनसे कहें कि भाई ये आपका राइट है, हम आपका मेडिकल करवा के कौम को बताना चाहते हैं कि हमजा शहबाज ने सर में कहाँ सरिया मारा, सरिया सर पे लगा है और टूट आपका बाजू गया है, ठीक है ना। ये भी बड़ी को जादुई सा सिलसिला है। खैर आ जाए जनाब, ये मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि जो रेलेवेंट सर्कल्स हैं वो मेरा वीडियो का ये पोर्शन भिजवा देंगे हमजा शहबाज साहब को भी और वज़ीर आज़म साहब को भी, और जनाब वो ये कहेंगे कि जी आप इनका परवेज़ इलाही साहब का भी और शहबाज गिल साहब का भी मेडिकल करवाएं। वैसे भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि शहबाज गिल साहब को बेहतरीन मेडिकल सहूलियात दी जाएँ, उनका केस का उन्होंने खुद नोटिस लिया, पुलिस एक्टिव हो गई है, अच्छी बात है, सब अच्छा है, लेकिन सर मेडिकल तो करवाएं। पता तो चले कि एक बंदा जो उस वक्त बोतल का यूं ढक्कन खोल रहा था बाजू से, हशाश बशाश खड़ा था, कपड़ों की इस्त्री तक खराब नहीं हुई, चश्मा नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, वो दूसरे दिन आया तो जनाब यूं लंगड़ा के चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हुए, और उनकी यूं लगा जैसे इधर उन्होंने यहाँ पर जो पट्टी डाली हुई थी वो इसमें वो कॉलर बोन को खुदा न खास्ता उनकी टूट गई हो, बाजू टूट गया हो, एक बाजू भी उन्होंने वो बांधा हुआ था, और जिस तरीके से वो लंगड़ा के चल रहे थे जैसे उनकी खुदा न खास्ता टांगों में पोलियो हो गया हो। और उधर से वो परवेज़ इलाही और दूसरे दिन उनसे मुलाकात करने के लिए वो उमर चीमा साहब गए या पता नहीं कौन साहब गए यहाँ से, या हमाद अजहर साहब, तो वो सारा सब कुछ उतार के बैठे हुए थे। यानी ऐसा फ्रैक्चर जो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ठीक हो गया। तो ये ऐसे ड्रामेबाजों का कम से कम मेडिकल तो करवा लो। अच्छा आ जाए जनाब, अब शहबाज गिल साहब गए थे वहाँ अमेरिका, और अमेरिका गए और फिर उसके बाद जनाब फिर जो है ना यहाँ से बड़ा मज़े की बात होती है, इनको अदालतें बड़ा ख़राब कर रही हैं। उस दिन वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यही कहा कि जी ये किधर गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा शहबाज गिल साहब कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी वो 28 अप्रैल से जो है ना अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने कहा आप तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे थे, आप तो अमेरिका से आज़ादी नहीं चाह रहे थे। अच्छा कल ना एक बड़ी मज़े की बात हुई, ये शहबाज गिल वाली बात फिर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ही आप ये ज़रा साठ सुन लें, ज़रा वीडियो ये सुन लें कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं। खान साहब सोशल मीडिया पे बोले और फिर उन्होंने दो बड़े अहम मौज़ूआत दे दिए और वही सारे का सारा अपना बयानिया दफन करके रख दिया। ये खान साहब क्या फरमा रहे हैं ये ज़रा आप सुने तो सही, आपको पता चल जाएगा, फिर उसके बाद में
ये आपने ख़ुद सुन लिया, आपने देख लिया कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं। खान साहब पे कह रहे हैं कि ये तो मुझे जुलाई में पता चल गया था कि जनाब ये तो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, नून लीग साजिश कर रही है मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़। सर जब आपको जुलाई में पता चल गया था तो ये जो अमेरिका वाली साजिश की आपने बात की थी और ये ख़त की, और आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने 7 मार्च को ये गुफ्तगू की और फिर उसके बाद मरासला आया 8 मार्च को यहाँ पे अदम एतमाद, तो ये तो सारी साजिश हो गई। ये मार्च कहाँ और वो पिछला जुलाई कहाँ? वो कह रहे हैं मुझे जुलाई 2021 में पता चल गया था कि ये मेरी हुकूमत गिराने लगे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि सच मुँह से निकल जाता है ना। जुलाई 2021 में आपको पता चल गया कि मेरी हुकूमत गिराने लगी हैं, और फिर उसके बाद वो खुद ही मान गए हैं कि जनाब मैं तो कह रहा था जनरल फैज़ के साथ मैं सर्दियां गुजार लूं, सर्दियां निकाल लूं ये, और वो तो आइज़ एंड ईयर्स थे हमारी हुकूमत के, और बड़ा उन्होंने जो ना जनाब वो बैसाखियां लगाई हुई थी। जाहिर है वो जब भी कोई इधर उधर होता, वो आमिर लियाकत साहब ने नहीं कहा था कि हम आए नहीं लाए गए हैं, तो उनको किसने लाया था? और जिसको भी जो भी इधर उधर कहीं होता तो उसको वहीं से फ़ोन चला जाता कि बंदे बनो, नहीं तो मैं फिर उस आपका इलाज करने के लिए तैयार हूँ। तो ये वाली सूरत हाल थी, और जो सूरत हाल वो खान साहब मान गए हैं कि मैं चल ही किसी के फैज़ पे रहा था, और मैं वैसे तो चल ही नहीं सकता था। जैसे ही वो गए तो फिर उसके बाद तो डगमगा गए, और फिर डगमगाने के बाद गिर गए। ठीक है ना, और फिर उसी तरीके से आपने देख लिया, और वो खुद कह रहे हैं कि जुलाई में मुझे पता चल गया था। तो सर ये बात होती है, ये जो झूठ होता है ना, उसको छुपाने के लिए दूसरा बोलना पड़ता है, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ता है। इंसान 100 साल का भी होना और वो सच बोले, उसको किसी किस्म की बात को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। झूठ बोलते हैं ना आप, जब आप सच बोलते हैं तो फिर आपको याद रहे न रहे, सच खुद गवाही देता है। लेकिन झूठ के लिए आपको याद रखना पड़ता है, यार मैंने पीछे क्या कहा था, आगे वो मुमकिन ही नहीं होता। आप जो अगली बात करते हो वो पिछली की गवाही नहीं दे रही होती, वो पिछली को झुटला रही होती है। तो खान साहब अभी कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, और ये साजिश भी ताज़ा की है 7 मार्च को, और 8 मार्च को इनका जनाब ये आ गया। और अब खान साहब कह रहे हैं कि वो तो जुलाई में मुझे पता चल गया था कि ये मेरी हुकूमत गिराने लगे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी कौम यूथ नहीं सीखेगी, क्योंकि यूथिया और अकल ये जोड़ी कोई नहीं है। तो शहबाज गिल साहब गए वहाँ पे अमेरिका, और शहबाज गिल साहब जब अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने कहा जी हम तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो अमेरिका के साथ एक भाभी और नंद वाली दोस्ती चाहते हैं। एक वैसे कुछ दोस्तों ने कहा, वाकई बात भी उनकी ठीक है, कि भाई भाभी और नंद में कौन सी ऐसी आइडियल दोस्ती होती है, हम तो जेठानी और देवरानी वाली दोस्ती चाहते हैं। पता नहीं उनको ये फिलासफर को किसने बता दिया कि जेठानी और देवरानी में भी कौन सी ऐसी हर जगह मिसाली दोस्ती होती है। अच्छा, फिर बात ये है कि वो कहते हैं चले, उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका सुपर पावर है, हम उनसे ताल्लुकात नहीं ख़राब करना चाहते, हम तो बिल्कुल उनसे जो है ना दोस्ती चाहते हैं, बड़ी भाभी और जिस तरह से नंद और भाभी में जो है ना दोस्ती होती है, इस तरीके से दोस्ती चाहते हैं। वहाँ पर शहबाज गिल साहब गए, और वहाँ पर शहबाज गिल साहब CIA के ऑफिशियल से मिले। ठीक है, ये मुझे पक्के ज़राए ने बताया है, मैं इसी वजह से खोल के बता रहा हूँ। वहाँ पे CIA के ऑफिशियल से मिलने चलें। अगर आप CIA के ऑफिशियल से मिले भी हैं किसी सियासी जमात की तरफ से, पहली बात तो ये है कोई मिलने में कोई मसला नहीं होता। पहली बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश भी अमेरिका ने की है, और आप मुनाफकत के उस दर्जे पर फायज हैं कि आपको खान साहब ने भेजा कि जनाब जाके उधर गिट्टे गोडे पकड़ के आओ, तो आप यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो साजिश ही अमेरिका कर गया। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि जनाब बात ये है सूरत हाल कि वहाँ पे आप मिलने के लिए गए, पहली मुनाफकत तो ये है। तो फिर यूथियों को भी बता के जाते कि यूथिये हम आप लोगों को तो ये चूना लगाने के लिए जा रहे हैं, ये लगाते रहते हैं, लेकिन असल मामला ये है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात कि अगर आप वहाँ गए हैं, आपने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ वहाँ पे CIA के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो आपने बातें की हैं वो भी सब सामने आ जाएंगी, और वो उनका पता चल गया है। तो भाई बात ये है कि इस मुनाफकत को छोड़ें। आपके बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के खिलाफ एहतजाज नहीं करना,
खुद आप कल आपने देख लिया होगा वो वीडियो क्लिप जो इनके यूके के सदर का है, लंदन के सदर का, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हम क्यों करें अमेरिका के यहाँ पर सफारत खाने के बाहर एहतजाज, हमारे खिलाफ को अमेरिका ने साजिश थोड़ी की है। तो भाई यूथियों को भी उसी तरीके से चूना न लगाओ ना, झूठ यहाँ भी ना बोलो। वहाँ पे आप CIA के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करें, वहाँ पे आप गिट्टे घोड़े पकड़ें और जनाब पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ पाक फौज के खिलाफ आप एक साजिश करें और उनके गिले शिकवे करें, और फिर वहां पर आप इसको यूं करें कि जनाब ये जो लाज हैं, ये ब्लास्फेमी लाज, ये भी तौहीने रिसालत और तौहीने मजहब के लाज, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस तरीके से और पाक फौज के खिलाफ बातें करें और यूथियों को आप चूना लगाएं कि जनाब यहां आके कि जी हमारे खिलाफ तो साजिश ही अमेरिका कर रहा है, ये मुनाफकत नहीं है तो क्या है। मतलब अल्लाह ताला दिखाता है यार। मैं आपको बताऊं ना, कल को बेगम कलसूम नवाज साहबा हॉस्पिटलाइज थी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, बिस्तर मर्ग पर थी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे। लेकिन यही लोग खुद ICU में घुस रहे थे और ये कह रहे थे कि ये इनका मकसद था कि भाई खुदा न खास्ता को इन्होंने कोई ड्रामेबाजी की हुई है, और वो ICU में इतनी बदतमीज़ी और बद अखलाकी, इतनी बदतमीज़ी और बद तहजीबी कि वो बंदा ICU में घुस के चेक कर रहा था और वही सच था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी बीमारी कितनी सीरियस थी कि उसी हालत में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी कंडीशन कितनी सीरियस थी उनकी, अल्लाह ताला उनको बख्शे और अल्लाह ताला जो है ना उनके लवाहिकीन को, उनकी बेटी को, उनके शौहर को, उनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र जमील दे और उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो बात यह है कि आप किसी की बीमारी का, किसी की मौत का यहाँ तक आप जो है ना मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद शमीम अख्तर साहबा और वो फौत हुई, वहाँ पर उनका जसद खाकी यहाँ पे आया, इन्होंने कितना मजाक उड़ाया। आज वही हालात हैं कि कभी परवेज़ इलाही साहब वो झूठे अपना मास्क लगा के ऑक्सीजन के और फिर अपना बाजू तोड़ के और झूठा, और फिर उसी तरीके से कभी एक्टिंग शहबाज गिल साहब कर रहे हैं तो कभी वो कर रहे हैं तो कभी। अभी गिल साहब से पूछा जब ये अदालत में आ रहे थे, यहाँ तो मैंने आपको आवाज़ बंद करके म्यूट करके सुनाया, तो जब वो अदालत में आ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि जी बात ये है कि ये बताइए कि ये आपकी कोई FIR या जैसे भी होता है, तो उन्होंने कहा कि जी वो मुझे नहीं पता नहीं वकील ने कोई कराई होगी। वो ऐसे करा रहे थे जैसे कल उनको देखें ये। खैर मैं वीडियो के एंड पे उनका वॉल्यूम वाला भी क्लिप है वो भी मैं लगा देता हूं और आप सुन लीजिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसी है तबीयत? बस आपकी दुआ है, आपकी दुआ है, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है, आप दोस्तों की दुआओं से, तो वालिदैन की, कौम की दुआओं की वजह से बचत हुई है। कसर तो कोई नहीं छोड़ी गई थी हर तरह से। गिल साहब आपने क्या इस वाक़े के ऊपर कोई मुकदमा? फ्रैक्चर तो नहीं, अभी जितना भी गर्दन है, बाजू है, अभी तो इसका हो गए सारे टेस्ट में जी, अभी तो वो आपको सामने लिम्फ्स और सारा दब आई जगह पर। अच्छा गिल साहब, कल के वाक़े के ऊपर एक तो अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन उस पर आपने कोई मुकदमा वगैरह दर्ज करवा लिया है? जी FIR मेरा ख्याल होगी, मेरे वकला बता सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है, लेकिन आपको पता है अभी तो हमारी हुकूमत गई नहीं थी तो मेरे ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। पहले मेरा नाम डाल दिया गया था मेहरबानों ने, रात को ही 1:57 के ऊपर, अगर आप याद करें 1:57 पे ही मेरा नाम डाल दिया गया था। तो ये मेरे ख्याल आपकी करवा चलें ठीक।